नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला मेरे पास दशमलव है। सबसे ज्यादा लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर दशमलव के बाद नहीं समझ में आ रहा है क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4.25 बीघा या हेक्टेयर। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि 4 बीघा है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 2.5 लिखा है उसका मतलब क्या है। तो ये केवल यहीं पर नहीं, गणित में हर जगह दशमलव का काम लगेगा। व्यवहारिक जीवन में सबसे ज्यादा काम लगेगा दशमलव का। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे आज ही। तो सबसे पहले दशमलव के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं दशमलव की खोज कहाँ हुई। आप जानते हैं दशमलव की खोज भारत में हुई, जीरो की भी खोज भारत में हुई। जीरो की खोज भारत में किसने किया ये पता नहीं है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जीरो की खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, इस तरह का नाम आता है, लेकिन इन्होंने खोज नहीं किया, इन्होंने प्रयोग किया। तो अगर ये पूछा जाए कि जीरो की खोज किसने किया, तो अज्ञात भारतीय ने किया। जीरो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आर्यभट्ट ने। उसी तरह से दशमलव की खोज अज्ञात भारतीय ने किया, लेकिन दशमलव का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गुप्त काल के गणितज्ञ थे, है ना। आज से 1600 साल पहले, 400 ईस्वी के आसपास जो गुप्त वंश था भारत में, प्राचीन काल में आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो उसमें आर्यभट्ट थे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। तो इन्होंने दशमलव का इस्तेमाल करना सिखाया था और यहीं से ये विदेशों में विद्या गई। अब भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1955 में हुई। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि 1 रुपए में 100 पैसा, तो ये पहले ऐसा नहीं था। ये कब बना सिस्टम भारत में, 1955 में। तो ये सब बात हो गई। हम बात शुरू करते हैं कि दशमलव को हम कैसे सीखें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5, क्या लिखा है 5, तो ये एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी की पूरी। 5 एक पूरी संख्या है। अगर मैं लिख दूं 5/2, तब ये पूर्णांक नहीं है, तब ये भिन्न हो गया। अब इसी 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.0, और ये कैसी संख्या हो गई, दशमलव संख्या। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 5 रुपए है, कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 5.0 रुपए है, तो दोनों का बराबर है। यानी एक चीज आपने देखा कि दशमलव के बाद अगर जीरो है, केवल जीरो है, तो दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दशमलव लगाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब दशमलव के बाद कोई अंक आता है। जैसे अगर आ गया 5.1, 2, कुछ भी एक, मतलब जीरो के अलावा अगर कोई अंक आ रहा है, तब दशमलव लगाना जरूरी है। अगर दशमलव के बाद जीरो आ रहा है तो जीरो का महत्व दशमलव के बाद नहीं होता। जैसे दशमलव के पहले जो पूर्णांक है, जैसे 5 है, तो 5 के पहले अगर मैं जीरो लिख दूं तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। इधर चाहे जितने जीरो बढ़ा दूं कोई मतलब नहीं है, 5 ही पढ़ा जाएगा। उसी तरह से अगर दशमलव के बाद 5 है या 2 है, कुछ भी है, तो उसके बाद एक जीरो बढ़ा दो तब भी 5 पढ़ा जाएगा। एक जीरो और बढ़ा दो तब भी 5, एक जीरो और बढ़ा दो तब भी 5। यानी ये 5, 50, 500 और 5000 नहीं पढ़ा जाएगा, 5 ही रहेगा। इसका मतलब कि दशमलव के पहले जो बायां अंक होता है उसके बाएं अगर कोई जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है अंक के दाहिनी ओर। लेकिन दशमलव के दाईं ओर उल्टा सिस्टम है। दशमलव के दाईं ओर अंक के दाएं जीरो का कोई महत्व नहीं है, बल्कि अंक के बाएं जीरो का महत्व है। जैसे अगर मैं लिख दूं 5.01 और फिर लिख दूं 5.1, तो क्या इन दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है।
यहां पर 5.01 है, यहां पर 5.1 है। एक अगर आप दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक बना लोगे तो पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है। यहाँ 1 है, अभी भी 1 है, ये 10 नहीं हुआ, 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 0 1 है। अब इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 1, तो 0.09 का अंतर है ना। यानी दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसके बाद 0 नहीं भी बढ़ाओगे तब भी माना जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक के पहले अगर 0 है तो उसका महत्व है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें समझा कि दशमलव के पहले 0 का महत्व कब है और दशमलव के बाद 0 का महत्व कब है। अब समझिए मुख्य बात, जैसे लिखा है 125.24, ये ये बायां होता है और ये दायां होता है। हम हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन गणित में पढ़ते उल्टा है। यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो इकाई है, वो क्या है, इकाई। उसके जस्ट बाएं जो है वो दहाई है, उसके जस्ट बाएं जो है वो सैकड़ा है, फिर उसके भी बाएं जो रहेगा वो हजार है। इसका मतलब कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हर एक अंक के बाद 10 गुना की कमी आती है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हर एक अंक के बाद 10 गुना की कमी आती है। कैसे? ये जो पहला अंक है वो कितना है, 1 के आगे 2 0, ये 100 है। उसके बाद जो दूसरा अंक है उसमें केवल 1 0 और जो तीसरा अंक है उसमें कोई 0 नहीं। अब इनको जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। मतलब कि इससे ये 10 गुना कम है और इससे भी ये 10 गुना कम है। अंक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 0 की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ 1 0 था, यहाँ एक भी 0 नहीं है, यहाँ 2 0 था, यहाँ 1 0 है। यानी हम दाईं ओर जाएंगे तो एक एक 0 कम होते चले जाएंगे। अब इसी तरह अगर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा, दशमलव के बाद जो 2 है तो फिर उसे 2 में 10 का भाग करना है। अगला जो है 4 में 100 का भाग करना है, यहाँ गुणा और यहाँ भाग। इसी तरह अगर कोई अंक और आगे रहेगा तो फिर हम उसमें 1000 का भाग करेंगे। यानी दशमलव के बाद जैसे जैसे भी आप दाएं बढ़ते चले जाएंगे हर एक अंक के बाद 10 गुना की कमी होती चली जाएगी। भाई 2 में भाग किया 10 का तो कुछ ज्यादा आया, लेकिन 4 में 100 का भाग कर दिया तो 10 गुना कम हो गया। 3 में 1000 का भाग किया तो और 10 गुना कम हो गया, है ना। अब मुझे लगता है कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। अभी मैं जब आपको व्यवहारिक चीज बताऊंगा तब आप इसको पूरी तरह से पकड़ पाएंगे। तो चलिए अब मैं व्यवहारिक बात कर लेता हूं कि इनका महत्व कहाँ है और कैसे आप प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अभी मैं आपको खेत वाला, हेक्टेयर, बीघा वाला नहीं आ रहा, वो थोड़ा बड़ा है इससे। अभी बेसिक चीजें समझ लीजिए, उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट होता है, आप जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 का गुणा करेंगे और मिनट से घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग करेंगे, यही ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, इसे आप मिनट में बदलिए तो क्या करेंगे। अगर आप इसे मिनट में बदलेंगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि 4.5 में सीधा 60 का गुणा कर दो। दूसरा रास्ता यह है कि केवल जो 0.5 है, 0.5 में 60 का गुणा करो। तो दोनों में फर्क क्या होगा, देखो जब यहां 60 का गुणा करोगे तो आएगा 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 25 26 27 और एक 0 उधर खत्म हो जाएगा। 270 मिनट,
270 मिनट। यहां पर 6 पंचे 30, एक जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लग जाएगा, खत्म कहानी, यानी कि 30। यहां पर 30, यानी कि आप इसे सीधा पढ़ सकते हो 270 मिनट, या पढ़ सकते हो 4 घंटा 30 मिनट। जब 4.5 में सीधा 60 का गुणा किया तो सब, यानी कि दशमलव के पहले वाला जो 4 घंटा है वो भी मिनट में बदल गया, जो दशमलव के बाद 5 लिखा है वो भी मिनट में बदल गया, और पूरा आ गया 270 मिनट। दूसरा तरीका कि जो दशमलव के पहले 4 घंटा है उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरा पूरा घंटा है। दशमलव के बाद जो 5 है वो क्या है, वो भी घंटा ही है, यानी कि 4 घंटा प्लस 0.5 घंटा। और तो जब दशमलव के बाद कुछ लिखा रहता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है, चाहे बीघा हो, चाहे बिस्सा हो, चाहे हेक्टेयर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे जो भी हो, दशमलव के बाद जो भी लिखा रहेगा उसका मान 1 से कम आएगा। इसीलिए अगर 1 आता मान लो तो 1 इसमें जुड़ जाता तो यही 5 हो गया होता ना। तो 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, तो इधर वाला पूरा का पूरा घंटा है, और इधर वाला चूंकि 1 घंटा भी नहीं है तो 1 घंटा से छोटा होता है मिनट, तो उसको मिनट में बदल दिया। तो मिनट में बदलने के लिए चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो हमें 60 का गुणा किया तो 30 आ गया, 30 मिनट। इसका मतलब 0.5 घंटा का मतलब होता है 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा अगर कर दिया जाए 135 मिनट, 135 मिनट, और कहा जाए इसे घंटे में बदलो, इसे घंटे में बदलो, तो पहला तरीका तो यह है कि आप सीधा सीधा 135 में 60 का भाग कर दो, सीधा पहला तरीका। तो जब आप करेंगे ऐसा तो 5 12 60, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, और 12 दूना 24, 3 27, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2.25 घंटा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 135 मिनट का मतलब हुआ कि 135 में 60 का भाग करो तो 2.25 घंटा आया, यानी यहां 2 घंटा प्लस 0.25 घंटा, और पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप 135 में अपने से इस तरह भाग करिए, कैलकुलेटर में मत जाइए, अपने से भाग करिए। तो 60 दूना 120, 5 में 0 गया 5, 3 में 2 गया 1, इसका मतलब ये हो गया 2 घंटा, और जो शेष आया वो अभी मिनट ही है। समझिएगा, 135 मिनट का मतलब हुआ जो उत्तर आ गया भाग देने पर वो सीधा सीधा घंटा है, जो शेष बच गया वो अभी भी वही है जो पहले था। तो पहले क्या था, मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट, स्पष्ट हो गया। लेकिन यहां पर 2.25 घंटा से बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। यहां एकदम स्पष्ट है 2 घंटा और 15 मिनट और, लेकिन यहां पर 2 घंटा 25 मिनट नहीं है, क्योंकि ये 0.25 भी घंटा है। तो अब इसको चेंज करना है, तो दशमलव के बाद जो लिखा है 0.25, इसमें आपको 60 का गुणा करना है, क्योंकि इधर पूरा का पूरा घंटा है, उसको रहने दो। इधर 1 घंटा से कम है तो उसमें 60 का गुणा करो, तो 25 छक्का 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, और 1 0, इतना आएगा, यानी 15 मिनट। तो यहां भी आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा ये पूरा का पूरा है, और 0.25 का मतलब 60 का गुणा किया तो 15 मिनट। तो आपने देखा 2 तरीका है। पहला आप भाग करिए, जो उत्तर आ गया वो सीधा सीधा घंटा, जो शेष बच गया वो मिनट। दूसरा तरीका कैलकुलेटर से भाग करिए, तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव के पहले वाला घंटा है, दशमलव के बाद वाला भी घंटा है, लेकिन उसमें 60 का गुणा कर देंगे तो वो मिनट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे ही हर जगह होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण और समझा देता हूं, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, मान लीजिए आप खेत नापने गए कहीं,
आपने ये प्लाट देखा और इसे नापा और इसका रकबा आया 8000 वर्ग मीटर। आपने एक खेत का रकबा निकाला, 8000 वर्ग मीटर आया। अब आप चाहते हैं कि मैं ये पता करूं कि ये कितना बीघा है ना। तो अब आप बीघा पता करने के लिए आप जानते हैं कि एक बीघा में कितना होता है वर्ग मीटर, 2530 वर्ग मीटर। हर जगह नहीं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 2530 वर्ग मीटर है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, ये सब जगह है, मान लीजिए ऐसा ही है। तो आप जानते हैं कि जो खेत 2530 वर्ग मीटर का होगा वो एक बीघा होगा। तो ये तो 2530 वर्ग मीटर से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो हमें बीघा में बनाना है, तो इसमें इसका हम भाग करेंगे, है ना। तो अब भाग करने के दो नियम। पहला नियम ये है कि आप इस 8000 में भाग करिए 2530 का, कॉपी में, पहला तरीका। तो जब आप करेंगे ऐसा तो कितनी बार जाएगा, 25 तिया 75, 3 बार जाएगा, 25 तिया 75, 30 तियाई 90, और आप घटा दीजिए तो आएगा 410। शेष हमेशा इससे कम ही आएगा, इससे तो छोड़िए, जिससे आपने भाग दिया है उससे हमेशा कम आएगा शेष। ये भाग का नियम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 410 बच रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप सीधा लिखिए 3 बीघा 410 वर्ग मीटर। 8000 वर्ग मीटर जमीन थी, 2530 का भाग किया, सीधा सीधा 3 बार गया, यानी कि 3 बीघा अलग हो गया। अब जो शेष बच रहा है वो अभी भी अपनी ही दशा में है। जैसे मैंने घंटे और मिनट वाले में बताया था कि शेष जो बचेगा मिनट, वो मिनट में ही रहेगा। तो ये वर्ग मीटर था, तो अभी भी ये 410 वर्ग मीटर ही है। इसका मतलब 3 बीघा प्लस 410 वर्ग मीटर जमीन। और अब मान लो इससे पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो दूसरा तरीका यह है कि आप कैलकुलेटर में 8000 में 2530 का भाग दे दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो सीधा सीधा ये दशमलव में उत्तर आएगा, या तो पूरा कटेगा। जब पूरा कटेगा तो दशमलव में नहीं आएगा, उसे आप समझते ही हैं। लेकिन दशमलव में आ गया तब थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये दशमलव में आया तो क्या आया, 3.162 बीघा। समझिए, यहां जब भाग किया तो हम दशमलव तक लेकर ही नहीं गए, हमने शेष बचा दिया। तो जो शेष था वो वर्ग मीटर है, लेकिन यहां पर शेष बचेगा नहीं, यहां पर अपने आप दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 बीघा प्लस 0.162 वर्ग मीटर, और 0.162 बीघा। और ये भी बीघा है, ये भी बीघा है। दशमलव की यही विशेषता है, बाएं तरफ जो है वो भी जिस यूनिट में है उसी यूनिट में दाएं तरफ वाला भी होगा। ऐसा नहीं कि ये बीघा है और ये बिस्सा है, नहीं, इसे बाद में चेंज करने पर बिस्सा बनेगा, अभी ये बीघा ही है। अब 3 बीघा तो क्लियर है, ये हमेशा 1 से कम आता है। तो इसका मतलब कि 0.162 जो आया है पॉइंट में, 0 क्यों, क्योंकि मैंने 3 अलग कर दिया, 3 के स्थान पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0। 162 लिख करके 20 का गुणा कर दीजिए। 20 का गुणा क्यों, क्योंकि जैसे आप 1 घंटे में 60 मिनट बदलते हैं गुणा करके 60 का, उसी तरह से 1 बीघे में 20 का गुणा करके बिस्से में बदलते हैं, क्योंकि 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है। तो चूंकि इधर बीघा पूरा पूरा है, इधर कोड़ा दशमलव में है, तो बस इसी को बिस्सा में बना दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 162 गुणित 20 3.24 आया। अब ये क्या आया, ये आया बिस्सा, फिर से दशमलव लग गया, 3 बीघा 1.62 बीघा, 1.62 बीघा 162 बीघा को बिस्सा में बदला तो 3.24 बीघा बिस्सा आ गया। अब फिर से 0.24 में 20 का गुणा करिए तो 4.8, ये क्या आएगा, धूर, क्योंकि बिस्सा से छोटा होता है धूर और एक बिस्सा में 20 धूर होता है। तो चूंकि बिस्सा 3 अलग हो गया है, अब उसके बाद जो है वो भी बिस्सा है, तो वो एक बिस्सा से कम है, तो हमें उसको धूर में बदलना है। और चूंकि एक बिस्सा में 20 धूर होता है,
इसलिए 20 का गुणा हुआ। अब फिर से 4 धूर अलग हो गया, लेकिन ये 0.8 धूर और है, तो बस 0.8 धूर में फिर से 20 का गुणा कर दो तो आ गया 16, और इसका नाम है कचवांशी। धूर का नाम है विश्वांशी, इसका कचवांशी। तो अब आपका उत्तर क्या आ गया? 3 बीघा 3 विश्वा 4 धूर या 4 विश्वांशी और 16 कचवांशी, ये जमीन है। अब इसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगा है। अगर दशमलव लगना है भी तो सबसे लास्ट वाले में अगर लगा रहेगा तो चूंकि कचवांशी से छोटा कुछ नहीं होता है तो हम उसमें लगा ही रहने देंगे, उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम उसको हटा ही नहीं सकते हैं। अगर हटाएंगे तो फिर या तो वर्ग मीटर में बनाओ जो कि वो भी पॉइंट में आएगा, या वर्ग फुट में बनाओ शायद वो भी पॉइंट में आएगा। हाँ, सेंटीमीटर करेंगे तो शायद पॉइंट में नहीं आए। तो इतना छोटा होता है कि उसकी जरूरत नहीं है। बीघा विश्वा धूर कचवांशी। तो आज ये पहला पार्ट था, इसमें आप लोगों ने एकदम बेसिक दशमलव का रूल समझा। अब कुछ और, जैसे कि हेक्टेयर को जब आप एकड़ में चेंज करते हैं तो वहां भी दशमलव लगा रहता है, तो कुछ कठिन कठिन उदाहरण के द्वारा आपको समझा देंगे, तो दशमलव का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।